जीना चाहते हो तो उसके लिए हंसना सीखिए, दूसरों को माफ़ करना सीखिए, दान देना सीखिए, त्याग करना सीखिए, दूसरों का सम्मान करना सीखिए। जा पर कृष्ण की सबसे बड़ी ताकत है। जो अपने मन में हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है वही सफल होता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं कल्याणी त्रिपाठी आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है सावन का दूसरा सोमवार और मेरा व्रत है। आप लोगों का व्रत है कि नहीं, आप सब कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैं कई दिनों से ये रैक वगैरह मैं रखी थी धुलने के लिए। आज लगभग 10 दिन हो गए हैं। मैं किसी न किसी दूसरे काम में व्यस्त रहती थी तो नहीं धुल पा रही थी, क्योंकि घर में बहुत सारे डीप क्लीनिंग में मैं लगी थी, तो मैं इस मतलब रैक वगैरह को नहीं धुल पाई थी। तो आज मैं गुनगुना पानी क्या गर्म पानी करके उसमें ठंडा पानी और मिला के टब में थोड़ा लिक्विड जल जो बर्तन धुलने वाला होता है उसको मैं डाल ली हूँ। और लोहे के और ये जो है स्क्रबर से मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। और आज मेरा व्रत है, लेकिन मेरा मूड हुआ कि मैं क्यों ना इस काम को निपटा लूँ। कई दिनों से रखा था, क्योंकि मेरी सासू माँ और मेरे पतिदेव गए थे मामा के यहाँ, तो 2 दिन उधर रुक गए थे। और शुरू में मम्मी को ले जाकर छोड़ आए थे, तो उसमें भी शाम को रुक गए थे, क्योंकि पीजीआई में उनका इलाज चलने की वजह से। तो इनको जो है मामा के यहाँ से ले गए थे, क्योंकि मम्मी कहती है कि हमको मामा के यहाँ से नज़दीक पड़ता है पीजीआई, तो फिर वहीं से लेके चले जाते हैं ये। तो इसी में मैं बीच बीच में जो है कुछ काम को ब्रेक कर दी थी, क्योंकि घर में कोई मौके पे नहीं होता है तो मेरा मन नहीं लगता है और मुझे अकेला अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सिर्फ मोबाइल चला रही थी, जो कि इसी बीच मोबाइल चलाते चलाते वो भी लौट भी आए। और बीच बीच में मैं डीप क्लीनिंग घर की करती थी, तो और उसी बीच में सब इकट्ठा की थी धुलने के लिए। तो 3 टोकरी का सेट है इस रैक का, जिसमें आलू प्याज ये सब रखा जा सकता है, क्योंकि हरी चीज़ें तो फ्रिज में लोग रख देते हैं और प्याज लहसुन फ्रिज में नहीं रखते हैं। तो मैं प्याज लहसुन और आलू वगैरह के लिए मैं इस रैक जो है, जो टोकरी है 3 खाने की, तो मैं इसको ली थी आज के 2 साल पहले। मैं इसको ली थी और एक अच्छी शॉप से ली थी। इससे लोकल बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी है, बड़ी मजबूत है। अभी तक ये इसकी मजबूती जैसे नई जैसी भी है, लेकिन प्याज आलू ये सब रखने से मिट्टी लगी रहती है, तो कितना भी साफ करके रखो गंदी हो ही जाती है। तो मैं जब से 2 साल से जब से इसको ली हूँ, अभी मैं इसको चौथी बार वगैरह मैं धुल रही हूँ। तो यहाँ मैं गुनगुना पानी करके जो हाथ से सह जाए पानी, क्योंकि गर्म तो मैं उबाल के रखी थी, बहुत गर्म था, तो कुछ ठंडा पानी मिला ली थी। तो अब मैं मतलब सह के कर रही हूँ और इसको मैं धुलूँगी। आज थोड़ा मेरे यहाँ का मौसम भी बहुत ख़राब है, देखो क्या होता है। मैं सोच रही हूँ छत पे इसको डाल दूँ, छत पे डाल दूँगी धुल के, तो पानी जो है एकदम से छन जाएगा, इसमें से कहीं रुकेगा नहीं। तो मैं इसी को धुल रही हूँ और लगभग दोपहर में लगभग 1:30-1:45 की टाइम है, जो कि मैं यहाँ पर ये सब पेंडिंग काम मैं निपटा रही हूँ। और घर के काम भी हो गए हैं, हस्बैंड जी भोजन करके निकल गए हैं कचहरी, और मैं थोड़ा नाश्ता ली हूँ, क्योंकि कल मेरा जो है व्रत था, एकादशी का व्रत था। आज मेरा सावन का दूसरा सोमवार का व्रत है। और मैं एक बार मूंगफली और ब्लैक टी और जो है मखाने वगैरह खा चुकी हूँ नाश्ता में, और मुझे आलू रखना है उबलने के लिए। और शंकर जी के व्रत में नमक नहीं खाते हैं। आप लोग शंकर जी के व्रत में नमक खाते हैं कि नहीं? क्योंकि कहते हैं लोग मेरे यहाँ कि शंकर जी के व्रत में नमक नहीं खाया जाता।
और वैसे ही व्रत जो है बिना नमक का रखा जाए तो फलित ज़्यादा होता है। तो मैं शादी से पहले जो व्रत पड़ता था, मैं जो रखती थी जितना व्रत, मैं नमक नहीं खाती थी। और अब तो मैं नमक खाने लगी, इसलिए कि नमक नहीं खाती हूँ तो हमको दिक्कत होने लगता है, पैर में झंझनाहट वगैरह होने लगती है। नमक भी एक मतलब शरीर के लिए बहुत एनर्जीदायक है। और कोई कोई तो बिल्कुल बिना नमक के, जो नमक नहीं चाहिए उसमें वो व्रत करते ही नहीं हैं, बट नमक के बिना चल ही नहीं पाते। तो इसी बीच मैं नमक भोलेनाथ के व्रत में मैं नहीं खाती हूँ, और पहले भी नहीं खाती थी। तो फिर लोगों के बीच में उठो बैठो तो जो चीज़ भुलाया रहता है वो याद आने लगता है, जो किए रहते हैं उसको भी याद आने लगता है। तो इस टाइम अब की बार मुझे ऐसा हो रहा था कि पता नहीं कैसे हमको ये हो रहा था कि हम पहली बार व्रत रख रहे हैं। मुझे सब पिछला भूल गया था, लेकिन जैसे कि लोगों के बीच में रहो तो फिर पता चल जाता है। तो यहाँ पर मैं ये डिब्बी जो धुल रही हूँ, इसमें हम रखे थे वो चंदन कुमकुम पाउडर रखे थे। तो रखे रखे उसमें जाली पड़ गई थी, तो मैं उसको निकाल के, जो आटा चालने वाली चलनी होती है उसको धुल साफ करके अच्छे से उसको सुखा ली थी। उसी से मैं छान दी थी चंदन को, तो छन गया था, बाकी ख़राब नहीं था। तो डिब्बी भी अच्छी थी, मैं फेंकना चाही लेकिन वापस दोबारा लौटा ली। मैं सोची कि धुल के यूज में ले लेंगे फिर से, बहुत चीज़ें होती हैं रखने के लिए, तो मैं उसको फिर धुल के उसमें रख दूँगी। और यहाँ पर छोटे छोटे डिब्बों का ढक्कन वगैरह है। और ये टोकरी में पूजा का सामान रखती हूँ इसमें, और इसमें थोड़ा तेल घी वगैरह थोड़ा थोड़ा लग गया है, जो कि गुनगुने पानी से छूट जाएगा। और ये डिब्बा में 5 डिब्बे का सेट ली थी ब्लू कलर वाला। तो आज मैं इसको धुलूँ क्योंकि अचार इसमें था, खाली हो गया था। और ये सब बर्तन मैं इसी में यूज की थी। और टोकरी 2 टोकरी मैं पूजा के लिए निकाली हूँ, और 1 टोकरी में कुछ धार्मिक बुकें रखी हूँ पूजा के स्थान पे। तो जैसा भी रहता है सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि 3 टोकरी एक साथ में लिए थे। मेरे यहाँ 99 मॉल खुला है, उसमें 99 के जो है 3 सेट में ली थी। फ़िलहाल इस टाइम जो है वहाँ का 99 का रेट जो है 100 मतलब से ओवर हो गया है, 119 रुपये हो गया है बढ़ के। और प्रोडक्ट वैसा ही है, कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन लोग जिसको ज़रूरत रहती है वो लेते ही हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी मैं क्या बोलते हैं, ड्रॉपर को दुपट्टे के सहारे मैं खींच ले रही हूँ, क्योंकि इसको धुले कई दिनों हो गए थे, तो दुपट्टे से खींच के। और यहाँ पर मैं फाल धुल के कल शाम को ही धुली थी, और अभी दोपहर में सब चीज़ करने के बाद फॉल को मैं ले जा रही हूँ प्रेस करने के लिए। और यहाँ पर कुछ कपड़े निकले थे दीवान के, तो मैं इसमें सेट कर दे रही हूँ, और उसके बाद मैं फॉल को प्रेस करूँगी, जो कि 5-6 फॉल हैं। और धुल के मैं प्रेस किए रहूँगी, तो मुझे एक टाइम बैठकर फिर लगाना ही रहेगा, क्योंकि धुल के इधर उधर फेंका रहेगा तो कॉटन का है, इसका कलर भी चला जाएगा। और यहाँ पर मैं फॉल को इस तरह से धुलती हूँ कि भिगा देती हूँ, 1-2 घंटा गीला रहता है। उसके बाद मैं धुकने से पीट कर माड़ को निकाल देती हूँ, तब जाके जो है फॉल मैं धुल के अच्छे से फैलाती हूँ। जब माड़ निकल जाती है तो फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है फॉल की, मतलब साड़ी में लग जाने के बाद। वैसे तो लग जाती है, लेकिन जब माड़ रहता है तो धुलते धुलते कभी ना कभी फॉल लूज होता है, साड़ी लूज होती है फॉल की। तो मैं इसी फार्मूले के साथ साड़ी में फॉल लगाती हूँ कि पहले मैं इसको डुबा देती हूँ पानी में, उसके बाद 2-4 घंटे पड़े रहने के बाद इसको माड़ निकालती हूँ, तब धुल के डालती हूँ सूखने के लिए, तब मैं प्रेस करती हूँ। और इस तरह मैं प्रेस कर रही हूँ। और जिसमें मेरे यहाँ फॉल वगैरह की जो है बहुत अच्छे रेट नहीं हैं,
क्योंकि जितना इसमें मेहनत और काम रहता है ना, उतना इसमें पैसा नहीं है। बट काम करने के लिए, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए करना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि छोटे काम हम लोग नहीं लेंगे तो ये काम करेगा कौन। और आजकल लोग व्यस्तता होने की वजह से बाहर बुटीक और टेलर के यहाँ जाना भी नहीं पसंद करते, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं व्यस्त बहुत रहती हैं, कहीं जॉब कर रही हैं, कहीं घर में ही व्यस्त हैं। तो जो जिसका मतलब एक बार हो जाता है नहीं कि काम अच्छा रहता है, तो लोग बार बार वहीं जाना पसंद करते हैं। जैसे मेरे पास ये सब मैं अभी नहीं कर पाई हूँ एक बार में। मेरा काम देखकर लोग मेरे पास आती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा हर किसी को जो है, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे हज़ारों हो, चाहे भी जितना हो, लोग वेस्ट नहीं फेंकना चाहते। जहाँ काम अच्छा होता है लोग वहीं जाते हैं। यहाँ पर जो है ये वीडियो मेरा लगभग 11:30 बजे की टाइम का है और मेरे घर के काम तकरीबन हो चुके थे और मैं बेडशीट को सेट कर रही हूँ। एक बार सेट कर देने से जो है दिन भर सेट रहता है, तो मैं इसी में लगी हूँ और मेरे घर के सब काम हो भी गए हैं लगभग। बस इसी के बाद मैं डिब्बे वगैरह धुलूँगी। पानी रखी हूँ गरम करने के लिए, तो मैं उस वीडियो को आप लोग को पहले दिखा दी। तो यहाँ पर मैं कंघी के सहारे बेडशीट को अच्छे से सेट कर रही हूँ, क्योंकि अंगुली वगैरह में लगता नहीं है और कंघी से बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। आप लोग किस तरह से बेडशीट को सेट करती हैं? मैं तो कंघी से ऐसे सेट कर देती हूँ, बहुत अच्छे फिट से होता है। तो बस यही है कि एक बार फिट हो जाने के बाद जल्दी मतलब लूज होता नहीं है, और हाथ से कर दो हाथ में चोट भी लगता है और लूज भी होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे, राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही, रामायण की। राम तो मैं आप सकुल लोगों को रन भी थोड़ा राम क्लिप दे रही हूँ सुनने के लिए, सिय जो कि मैं वहाँ जैसे भी डाली हूँ और वैसे ही से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और आप लोग भी जरूर पसंद करिए इस सीरीज को। और मेरा फेसबुक आईडी का नाम अवधि गीत के नाम से है, जो कि मैं ब्लॉग वगैरह और डेली लाइफ स्टाइल और अवधि सॉन्ग और यही सब मैं फोटो वगैरह वीडियो अपडेट करती हूँ वहाँ पर। और मैं यहाँ एक्टिव नहीं हो पा रही थी यूट्यूब पे, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, आप लोग को जा पर कृपा राम की होई, क्योंकि व्लॉग पर कृपा करहि सब कोई, जा दिक्कत होती है, हर चीज ऐप वगैरह सब स्टोरेज की दिक्कत होती है। तो हम मिलेंगे आप लोग को नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। आप सभी को हर